हालांकि निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा फ्लैट हुई है आज की डेट में, बट फिर भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब अब नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल है। क्योंकि अगर कैंडल्स को भी देखेंगे आप, सिचुएशन को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, तो सब यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। लास्ट वीडियो की बात कर लेते हैं। कंटिन्यू फॉल था, नीचे की तरफ आके एग्जैक्ट सपोर्ट बनाया, लास्ट वाले सपोर्ट को सपोर्ट क्रिएट किया, ट्रेड लाइन जो थी उस पर सपोर्ट बनाया, बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे प्रेजेंट की, ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग किया इसने। यहाँ तक तो पिक्चर आपको कल भी मैंने बताई थी। आज के दिन क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे ऊपर की तरफ निकला, एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक किया, 200 के ऊपर निकल के इसने काम करना शुरू किया हुआ था, 200 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ना दो सेंटीमेंट हो सकते हैं। कैसे? 15 मिनट के चार्ट पे हो। सबसे पहले आज की यहाँ पैटर्न समझो क्या हुआ है। यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकला, ये लास्ट रिजेक्शन था, मैंने आपको बताया भी था लास्ट रिजेक्शन है। रिजेक्शन के ऊपर काम करना शुरू किया। अब यहाँ पे ना माइंडसेट समझना, माइंडसेट क्या चल रहा है। जो सपोज करो कि आज की डेट में जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, राइट, ऑप्शन बायर हैं, उनका क्या माइंडसेट होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यहाँ पे चांसेस है 300 चला जाएगा या फिर इस रेंज में रहेगा। मतलब अगर मैं ये रेंज अगर बाय करके रखता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होने वाला है, राइट। यही मेंटेलिटी। क्यों? क्योंकि हर चीज पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही थी। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि कल एक्सपायरी है, यानी कि आज की जो एक्सपायरी थी उस वजह से यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आती है। अदरवाइज यहाँ पे बाइंग ऊपर की तरफ 400 तक के, 400 तक के एक लेवल को टेस्ट करने का ट्राई किया जा सकता है। आज इसने ऊपर की तरफ गया, काफी सारे ऑप्शंस बायर को इन्विटेशन दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ निकल के एक अच्छी खासी 23,000 पे क्लोजिंग जो है वो करके दिखाई है। ऑल ओवर अगर देखें तो काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हुए होंगे जब ये नीचे की तरफ निकला होगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे मार्केट में थे, सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट कर चुके थे, और उसके बाद फिर एक सेलिंग मार्केट लगा के यहाँ पे ऑप्शन बायर का अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ से हाथ से गया है आज की डेट में। डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे लास्ट 2 दिन की कैंडल्स अगर देखते हैं आप यहाँ पे, तो बड़ी बड़ी विक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ऑल ओवर अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये देखो, अच्छी खासी नीचे का पुल डाउन साइड बाइंग आई, ऊपर की तरफ निकला, मतलब इतनी अच्छी बाइंग यहाँ पे प्रेजेंट की। सेम कैंडल आज की डेट में अगर देखेंगे, अच्छी खासी बाइंग, एक अच्छी खासी डाउन साइड में नीचे की तरफ जाके इसने क्लोजिंग करके दिखाई है। अच्छा, ये माहौल कब बनता है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे कब दिखाई देती है, जब यहाँ पे एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अच्छे खासे फाइटिंग मूड में यहाँ पे आ चुके हैं। अभी अगर देखें तो कल बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, आज सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब कल के दिन क्या प्लान कर सकते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। यहाँ बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हालत को देखें, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा नॉर्मल, मतलब आज कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं किया। कल वाला जो हाई था इसका, उसी को इसने आज रिजेक्शन फेस किया। ऑल ओवर अगर देखा जाए, एक इनसाइड कैंडल बनाई है टॉप पे, कल के दिन नीचे सपोर्ट टेस्ट किया, ऊपर की तरफ निकला, और वहीं पे टॉप पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी की तरफ से कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आज नहीं देखा गया, और उम्मीद भी नहीं। आज कोटक बैंक का सब कुछ था जो कुछ था, 2% कोटक बैंक ऊपर था, उस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा काम कर पाया। अदरवाइज HDFC बैंक वगैरह ने तो आज कुछ अच्छा काम नहीं किया। निफ्टी को समझते हैं, निफ्टी कल क्या कर सकता है। कल है फ्राइडे का दिन, लास्ट डे ऑफ वीक, तो एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं यहाँ पे, वीकली कैंडल क्या कर रही है, और उसके बाद फिर डेली कैंडल पे यहाँ पे आएंगे। यहाँ देखो वीकली कैंडल, सबसे पहले कल की क्लोजिंग कहाँ हो सकती है वीकली कैंडल के हिसाब से। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्केट प्रेजेंट करनी है ना, बहुत बढ़िया मौका है सेलर्स के लिए, क्योंकि अगर कल के दिन ये नीचे की तरफ आके इस रेंज में कहीं क्लोजिंग करवा देते हैं, यहाँ कहीं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताऊं तो ये पॉइंट होगा आपका 800 के आसपास, 850 के आसपास। अगर कल की डेट में ये 850 के आसपास, मतलब ऑल ओवर मैं बोलूँ आपको तो 150 पॉइंट के आसपास का अगर नीचे का डिप लगवा देते हैं, तो एक सेलिंग मार्केट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, और उसके बाद फिर एक डाउन साइड देखने के लिए हमें मिल सकता है। आप अंदाजा देख सकते हैं, एक बड़ी मार्केट, उसके बाद फिर साइडवेज नीचे की तरफ, यहाँ पे बड़ी मार्केट, फिर यहाँ पे रुका, नीचे की तरफ जाती है, ऊपर निकल गया, हालांकि ऐसा देखा। अदरवाइज यहाँ देखें तो नीचे की तरफ थोड़ा साइडवेज, उसके बाद फिर डाउन साइड लगाया। तो ऑल ओवर अगर देखें तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, इनकेस 150 पॉइंट के आसपास का नीचे की तरफ मूव करवा सकते हैं सेलर्स, अगर मार्केट को होल्ड करना चाहते हैं तो। अगर बायर्स को होल्ड करना है यहाँ पे, तो ये चीज बायर्स के लिए ऊपर की तरफ होगी, मतलब क्लोजिंग जो है यहाँ गई 250 के अराउंड होनी चाहिए। फिर कैंडल कैसे बनेगी, यहाँ पे इस तरह की कुछ कैंडल बनेगी बड़ी विक के साथ में, तो ये प्रेजेंट होगा कि हाँ एक सेलर्स को काफी ज्यादा अच्छे ऊपर की तरफ खदेड़ के क्लोजिंग जो है एक ऊपर के लेवल पे इसने करवा दी है। सेलर बायर्स के लिए जो पॉइंट होगा 200 के ऊपर कहीं होगा, सेलर्स के लिए जो पॉइंट होगा ये 250 850 के आसपास कहीं बनने वाला है वीकली कैंडल के हिसाब से। डेली चार्ट पे आते हैं।
डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट को तो देख ही लिया है, 15 मिनट के चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट क्या कह रहा है? डेली चार्ट यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, डेली चार्ट शांत है क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम किया हुआ है, तो डेली चार्ट को हम ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं करेंगे। आता है 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ देखेंगे 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है। 15 मिनट का चार्ट नेगेटिव है। कैसे? यहाँ देखना, अच्छा खासा फॉल, बिल्कुल अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा फॉल। उसके बाद फिर एक साइडवेज मोमेंटम ऊपर की तरफ। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ से एक ट्रेड लाइन, यहाँ से एक ट्रेड लाइन, आपको एक वेज पैटर्न बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे ये एक ट्रेड लाइन इस तरह से होगी और सेकंड कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, नीचे की तरफ लाके यहाँ पे 3 टेस्ट हो जाएंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वेज पैटर्न क्रिएट करके ऊपर की तरफ गया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट का चार्ट नेगेटिव है, ठीक है। डेली वीकली चार्ट बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है, डेली चार्ट बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तो कल का माहौल जो है यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि 15 मिनट का चार्ट इकलौता जो है वो बोल रहा है। कल के दिन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो सेलर्स, अगर सेलर्स को यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना है तो कल के दिन यहाँ पे नीचे की तरफ मूव आना चाहिए। हम यहाँ पे कब पकड़ सकते हैं इसको? 956, 957, मतलब आप ये पकड़ लो सीधे सीधे 955, 955 के नीचे अगर निकलेगा तो हम इसको पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। तो नीचे का पॉइंट पकड़ लेते हैं 955, 955 के नीचे। अगर ये 955 के नीचे निकलता है तो 100 पॉइंट के आसपास का आपको एक डिप जो है ना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चांसेस है कि फिर से ये जो लो है इसको टेस्ट कर सकता है और उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इन केस अगर कल के दिन ये इसको इस बॉटम को ब्रेक करता है, 950 को भी ब्रेक करता है, 955 को भी ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास का एक डिप जो है बिंदास होकर आपको मिल जाएगा। ऊपर की बात करें, देखो बाइंग साइड के लिए अभी हमारे पास एक बड़ी रेंज है। कैसे? यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, सबसे पहले अगर सेफर साइड की मैं बोलूँ तो आज का जो हाई था ये कुछ 38 के आसपास, 238 के आसपास। इसके ऊपर कहीं जाके आपको बाइंग जो है वो होती हुई नजर आ सकती है, बढ़िया बाइंग, अच्छी बाइंग, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि 200 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है। 200 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। एक रिस्की ट्रेडर अगर आप हैं यहाँ पे तो 150, 140 के आसपास हम यहाँ पे इस रेंज में एक बाइंग की एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने वाले हैं। एक सेफर साइड की अगर ट्रेड की बात करूँ यहाँ पे तो 240 के ऊपर हम बाइंग के लिए से देख सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 335, ये वाला पॉइंट पहला टारगेट, और ये 400 का दूसरा टारगेट यहाँ पे प्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्टिंग के लिए हम इसी नंबर पे हम यहाँ पे वेट रखेंगे 955। इसके नीचे अगर निकलता है तो 100 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाएंगे। तीसरा केस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है कल के दिन, चांसेस ऊपर की तरफ गया, 200 से रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, नीचे की तरफ गया, 23,000 का सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर 200, 2300, इस रेंज में, यहाँ पे एक इस रेंज के अंदर ये टाइम पास करता हुआ दिखाई दे। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा कि नेक्स्ट वीक आपको या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल जाएगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कल के दिन निफ्टी किस तरह से काम करता है और वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।